बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। कोशिश किया करें कि थोड़ी सी मालूमात होती हैं इसमें, ताकि आप तक भी पहुँचें, आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है कि अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे कैसे बढ़ी। इसमें कुछ मुहद्दिस, कुछ मुहक्किक, कुछ उलमा, कुछ का इत्फ़ाक़ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ सुबह के वक़्त एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी, फिर अगले दिन एक लड़का और लड़की पैदा होते थे, फिर 3 दिन के बाद वो बढ़ जाते थे। इस तरह का ये सिलसिला था नस्ल को बढ़ाने का। फिर उनकी आपस में शादियाँ होती थी। लेकिन जो मैंने तहकीक की उसके मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ अल्लाह ने पहले 2 बेटे दिए, एक का नाम हाबील और एक का नाम काबील। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। इसमें अक्सर ये इख्तलाफ आ जाता है कि काबील ने हाबील को कत्ल किया या हाबील ने काबील को कत्ल किया। तो जिसके साथ नुक्तों वाली आला काफ आता है वो कातिल है। तो हाबील और काबील के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिर 2 बेटे दिए, एक हज़रत शीस और एक हज़रत याफ़स। अल्लाह ताला ने फिर जन्नत से 2 हूरें नाज़िल की, नुज़ला और मुंज़ला। एक की शादी जनाब शीस से हुई और एक की शादी जनाब याफ़स से हुई। इन ख़ानदानों की जब शादियाँ हुईं तो जनाब शीस के यहाँ अल्लाह ताला ने 12 बेटे दिए, जनाब याफ़स के यहाँ अल्लाह ताला ने 12 बेटियाँ दी। इन दोनों ख़ानदानों के आपस में रिश्ते हुए, शादियाँ हुईं, फिर इनसे आगे नस्ल चली। जनाब याफ़स का आगे बेटा है अनोश, अनोश का बेटा किनान, किनान का बेटा मुलाई, मुलाई का बेटा अलग, अलग का बेटा यर्द, यर्द का बेटा आगे अखनो। ये अखनों को जनाब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, यानी कि दरस देने वाला। ये ज़राअत, ये खेती बाड़ी, ये कपड़े सिलाई करना, ये सारा हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद फिर उनका एक बेटा हुआ लामिक, लामिक का बेटा हुआ यशगर। यशगर इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इनका अब्दुल गफ़ार भी कहा जाता है, अब्दुल शकूर भी कहा जाता है, यानी कि जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने 4 बेटे दिए, हाम, साम, किनान और याफ़स। इनमें से इनका एक बेटा जो था इनकी बीवी के साथ जब तूफ़ान नूह आया, सैलाब आया, तो वो पहाड़ पे चढ़ गए और वो गर्क हो गए। आगे जो नूह अलैहिस्सलाम से फिर नस्ल चली, हाम, साम और याफ़स से आगे ये नस्ल चली। इसी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी जो तूफ़ान नूह में गर्क हो गई थी, जो लोग कश्ती में नहीं आए थे, कश्ती में सिर्फ 80 लोग थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के अलावा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो यही बचे थे, बाकी जानवरों का एक एक जोड़ा बचा था। तो बाकी जो नस्ल गर्क हो गई, फिर आगे वो नस्ल नूह अलैहिस्सलाम से चली। इसी वजह से इनको आदम सानी भी कहा जाता है। कोशिश मेरी होती है कि मालूमाती वीडियो, छोटी वीडियो, ताकि आपको कुछ मालूमात भी मिलें, आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा।